हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सवान से ही होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज के हमारे क्लास नंबर 21 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। ये प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड लास्ट क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम कुछ इन 4 प्रश्नों पर विचार करेंगे। इसके बाद में कुछ बचे हुए प्रश्न रहेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, जो अपने आप में स्वयं एक कॉन्सेप्ट रखते हैं। उन क्वेश्चनों को मैं कल की क्लास में आपके समक्ष कराऊंगा। तो इस क्लास में हमें कुछ इन प्रश्नों के बारे में जानना है। आज के हमारे प्रश्न हैं ये साधारण से प्रश्न। हालांकि इन प्रश्नों के कुछ कॉन्सेप्ट यानी प्रारंभिक कॉन्सेप्ट हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताया था। उन्हीं कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे जो कि यहाँ पर आज मैंने रखे हैं। उन पर आज मैं दोबारा से प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूँ। आप उस प्रकाश को देखना है, ठीक है ना? ओके ओके ओके। तो यहाँ पे आज का हमारा प्रश्न है 167 167वां प्रश्न है। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति को 1 रुपये में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है। उसे 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए? तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था कि आपको क्या देखना है कि यहाँ पर कितने का लॉस हो रहा है। यहाँ पर लॉस हो रहा है भाई कितना? भाई 20% का लॉस हो रहा है। और यहाँ पर 20% का क्या हो रहा है भाई? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना भाई? दो कंडीशन यहाँ पे दी गई है। अगर मैंने कोई एक निश्चित वैल्यू यहाँ पे मान ली है, अगर मैंने कोई यहाँ पे निश्चित वैल्यू यहाँ पे मान ली है, ठीक है ना भाई? अगर मैंने यहाँ पे कुछ निश्चित वैल्यू यहाँ पे मान ली है और अगर मैंने उस निश्चित वैल्यू को नाम दे दिया है 100, ठीक है ना भाई? अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 100 है, अगर 100 पर मुझे 20% का लॉस होता है तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या बचेगी? 80 बचेगी। बचेगी कि नहीं बचेगी? बिल्कुल। फिर इसके बाद में बोला जा रहा है कि उसको कमाना कितना है? 20% प्रॉफिट कमाना है। तो 100 का 20% कितना होता है? 20 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 120। तो ये दूसरी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। मतलब दो कंडीशन देखने को मिलेगी। एक देखने को मिलेगी आपको 80, एक देखने को मिलेगी 120। ठीक है ना भाई? ओके। इन दोनों का रेशो हम निकालते हैं तो यहाँ पर कितना हो रहा है? यहाँ पर कितना हो रहा है? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो ये जो रेशो आया है, ये किसका आया भाई? प्राइस। ये रुपयों का यानी मूल्य का रेशो आया है। लेकिन हमें मूल्य का रेशो नहीं चाहिए। हमें यहाँ पर बोला गया है आर्टिकल्स की संख्या, यानी हमें क्वांटिटी पूछी गई है। हमसे क्या पूछा गया है भाई? क्वांटिटी हमसे पूछी गई है। तो क्वांटिटी का रेशो कैसा होता है? जस्ट अपोजिट होता है। तो 3:2 ये रेशो हो जाएगा। ठीक है ना भाई? ओके। अब बस साधारण सी चीज है कि आपसे बोला क्या गया था, उसको आपको फॉलो करना था। एक व्यक्ति को 1 रुपये में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि हो रही थी। लेकिन यहाँ पर संतरों की संख्या कितनी है? 3 यूनिट। लेकिन हमसे बोला कितना जा रहा है कि 12 यूनिट यानी 12 संतरे हैं। तो यहाँ पर 3 चौको 12, मतलब यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर जब 4 से हुआ तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 8 संतरे यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ बस सीधे ही सिंपल ही बात थी कि 1 रुपये में अगर वह है 1 रुपये में अगर वह 8 संतरे बेचे, 1 रुपये में अगर वह 8 संतरे बेचे तो हानि होने के पश्चात भी उसको 20% का लाभ होगा। कितने का होगा भाई? 20% का लाभ होगा। ठीक है भाई? ओके। तो इसी तरह से हम निकाल सकते थे कि हमारे जो संतरे का यहाँ पर आंसर है 1 रुपये में कितने में भाई? 1 रुपये में उसको 8 संतरे बेचने चाहिए। ठीक है ना? ये हमारा आंसर था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है भाई? ओके ओके ओके। अब आते हैं हम अपने 168वें प्रश्न पर। क्या बोला था हमसे? हमसे बोला था कि 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। तो वही 40 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसको 20% लाभ हो? तो बस कुछ नहीं करना था भाई। यहाँ पर लॉस कितना हो रहा है? 20%। प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई? 20%। ठीक है ना भाई? ओके। ये कट गया, यह बचा 2, यहाँ बचा 3। ये किसका है भाई? ये प्राइस का रेशो है। ये किसका है भाई? ये प्राइस का रेशो है। क्वांटिटी का रेशो निकालेंगे, यहाँ पर 3:2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। फिर इसके बाद में बोला गया है कि ये 40 रुपये में कितने भाई? 45 संतरे यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर तो हमें 3 यूनिट संतरे दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई किया होगा? 15 से। यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई किया होगा?
15 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ पर बस कुछ नहीं करना था, यहाँ पर 40 रुपये में 40 रुपये में उसको 30 संतरे बेचने थे। कितने बेचने थे भाई? 40 रुपये में उसको 30 संतरे बेचने थे। कितने बेचने थे भाई? 40 रुपये में उसको 30 संतरे बेचने थे। ठीक है भाई, ओके। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर वह 40 रुपये में 30 संतरे बेचेगा तो 20% लॉस होने के पश्चात भी उसको 20% का प्रॉफिट होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ओके ओके। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? 169 169वां प्रश्न है। क्या कह रहा है? 40 रुपये में 45 संतरों पर एक आदमी को 20% की हानि होती है, तो वह 20 रुपये में कितने संतरे बेचे कि 20% का लाभ? सेम कंडीशन, कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है भाई? यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके ओके। क्वांटिटी की बात करते हैं तो 3:2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 3:2 आ जाएगा। बस यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दी गई थी? 45, यानी 15 से मल्टीप्लाई किया गया था। यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला ये गया था कि यहाँ पर 40 रुपये में 45 संतरे बेचे जा रहे थे। मतलब यहाँ पर जो 40 संतरे बेचे जा रहे थे, 40 संतरे बेचे जा रहे थे, 45 रुपये में बेचे जा रहे थे। अगर हमें प्रॉफिट कमाना है तो यहाँ पर 40 रुपये में कितने में 30 संतरे अगर बेचेगा तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। लेकिन बोला तो ये जा रहा है कि 20 रुपये में निकालना है भाई। यहाँ पर 30/40 × 20, इससे आपको मल्टीप्लाई करना था। ठीक है भाई, ओके। यहाँ पे कट किया तो यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 50। यहाँ पर 20 रुपये में अगर वह 15 संतरे बेचेगा, अगर 20 रुपये में वह 15 संतरे बेचेगा तो क्या हो जाएगा भाई? तो क्या हो जाएगा? अगर 15 रुपये में 20 संतरे बेचेगा तो 20% लॉस होने के बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 15 संतरे उसको 20 रुपये में बेचने के लिए थे। ओके, अब आते हैं हम अपने 170 प्रश्न पर। क्या कह रहा है मुझे? 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है, तो वह 24 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% लाभ हो? देखो भाई, सेम कंडीशन है, कुछ भी नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बेची जा रही थी, मतलब शुरुआत में कंडीशन कुछ और दी जा रही थी और यहाँ पर कुछ कंडीशन और दी जा रही है, उसको आपको समझना है। ठीक है ना भाई? इनको कट किया जाए, इनको कट किया जाए, इनको कट किया जाए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2। तो ये किसका है भाई? ये प्राइस का है। ये किसका है भाई? ये प्राइस का है। किसका है भाई? ये प्राइस का है। क्वांटिटी का अगर हम निकालें, क्वांटिटी का हम निकालेंगे 3:2 आ जाएगा। ठीक है ना भाई? तो यहाँ पर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 की वैल्यू यहाँ पर 45 हो जाएगी। होगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है भाई? अब ये जो 30 आया है ये किसकी है भाई? 40 रुपये में अगर वह 30 संतरे बेचेगा तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा, 20% लॉस के बाद भी। लेकिन हमें तो निकालना है भाई 24 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो। यहाँ पर 30/40 × 24। ठीक है ना भाई? 0 से 0 खत्म हुआ, 4 × 4 4 × 24, मतलब 24 रुपये में अगर वह 18 संतरे बेचे, 24 रुपये में अगर वह 18 संतरे बेचे, 18 संतरे बेचे तो उसको 20% लॉस के बाद भी 20% लॉस के बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो हमने कॉन्सेप्ट अभी दोहराया है, क्या इसमें आपको कुछ डिफरेंट लगा? बिल्कुल, जो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन किए थे उससे थोड़ा यहाँ पर परिवर्तित क्वेश्चनों में या परिवर्तित ग्रुप आपको देखने को मिला है। क्यों परिवर्तित देखने को मिला है? क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था कि यहाँ तक अभी तक हमें क्वेश्चन देखने को मिले थे कि 1 रुपये में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचे जाएं, ये पूछा गया था हमसे। ठीक है भाई? लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है उनमें क्या पूछा ये जा रहा था कि हमें प्राइस दिया जा रहा था कि 40 रुपये में 45 संतरे उसने बेचा था तो उसको 20% की हानि हो रही थी। अगर वह 40 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो। ये भी पिछली क्लास वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है भाई?
एक ही तरह के हैं। लेकिन जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं इनमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है। क्या परिवर्तन किया गया है कि 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है। अगर 20 रुपये में कितने संतरे बेचे जाएं कि उसको 20% का प्रॉफिट हो, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, ये आपको दिख रहा है और इसका मैं भी समर्थन करता हूँ। बस इसको ऐसा करना था आपको कि यहाँ तक कंडीशन सेम थी, क्वांटिटी निकाल ली। फिर इसके बाद में आपने निकाला है कि जो 40 रुपये में अगर वह 30 संतरे बेचेगा तो 20% हानि के पश्चात भी उसको 20% का लॉस होगा। यहाँ तक तो बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा ये गया था, आपसे पूछा गया था कि 20 रुपये में कितने संतरे बेचे। 40 तक नहीं पूछा है, हमसे पूछा है 20 रुपये में कितने संतरे बेचे। तो बस यहाँ पे आपको क्या करना था, 20 रुपये में यहाँ पर 30/40 × 20 आपको ऐसे डिवाइड कर लेना था और कुछ भी नहीं था। यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला ही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, थोड़ा सा समझना था, सेम कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार से हम 170 की बात करें, 170 की बात करें, यहाँ भी आपको 40 रुपये में 45 संतरे की बात कर रहा था, ठीक है ना। 20% की हानि और फिर इसके बाद 24 रुपये में कितने बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। तो इसमें भी कुछ भी नहीं था, सीधे ही यहाँ पर 24 लिखा था, वहाँ पे 20 लिखा था। तो यहाँ पर जो 40 की वैल्यू 30 आ रही थी, वहाँ पर आपको 24 की निकालनी थी। 30/40 × 24, 6 × 24, 6 × 18। यहाँ पर 24 रुपये में अगर वह 18 संतरे बेचेगा तो उसको 20% का लॉस होने के बाद भी 20% का प्रॉफिट होगा। तो क्या इसमें कुछ एक्स्ट्रा समझ में आया? कुछ भी नहीं था, सेम कॉन्सेप्ट था, सेम तरीके थे, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें मैंने नहीं बताया है। जो भी था यही कॉन्सेप्ट है, इतना सिंपल है भाई। अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो कुछ नहीं करना है दादा। कैसे नहीं करना देखो मैं बताऊँ। कुछ इसलिए नहीं करना कि सीधे ही बोल क्या रहा है, 20% का लॉस मतलब 80 या फिर 20% का प्रॉफिट तो 120। यहाँ पर कटिंग की जाए तो यहाँ पर कितना बच रहा है, भाई 2:3 का रेशो आ जाता है। ये प्राइस का है, क्वांटिटी का 3:2 है। खाने की जरूरत है क्या? 3 की वैल्यू यहाँ पर 45, तो यहाँ पर कितना, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। मतलब 40 रुपये में अगर 30 संतरे बेचेगा तो ना प्रॉफिट, 20% का लॉस होने के बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट होगा। लेकिन उसको पूछा गया है 24 रुपये में। तो बस क्या करना था आपको कि 40 से 30 को डिवाइड कर देना था और 24 से मल्टीप्लाई कर देना था। टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी 18 कितनी आ जाएगी, 18 संतरे। कितना आ जाएगा, 18 संतरे। सीधे ही आप बिना पेन से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, केवल थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ। अब बच्चे बोलेंगे कि भाई यार कैसे याद रहेगा। मैंने आपको बताया था कि आपने अभी तक जो जितने प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी कॉन्सेप्ट निकले हैं, जैसे ये मैंने बताए थे, इसके 6 या 7 सवाल कराए हैं। तो इसका एक कॉन्सेप्ट हमने बताया है कि एक तरीका इसमें फॉलो हो रहा है, मतलब ये कॉन्सेप्ट ही हमारा बन गया है। अभी हमने 21 क्लासें यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की ली हैं, ठीक है ना भाई। अगर 21 क्लास में आपको लग रहा है कि 21 क्लास में अगर 25 भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो क्या आप 25 कॉन्सेप्ट याद नहीं रख सकते? अरे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में ऐसे छप जाएंगे भाई कि आप क्वेश्चन देखोगे और पेन तो क्या आप सीधा टिक लगाओगे, आधा क्वेश्चन पढ़ा टिक लगाओगे। हालांकि आधा नहीं पढ़ना है, हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। थोड़ा 1 सेकेंड एक्स्ट्रा भी देना है कि कहीं भी हम तर्क को भूल तो नहीं रहे हैं। हम प्रश्न की जो पूछ रहा है उसकी विधि को थोड़ा समझने का प्रयास करना है। तो हमें 1 सेकेंड या 2 सेकेंड ज़्यादा दे देने का, क्योंकि वो प्रश्न हमसे गलत ना हो जाए। क्योंकि 1 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब कभी कभी एग्जामों में माइनस मार्किंग भी आ जाती है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है और अपनी धैर्यता से चलते रहना। तो अगली क्लास में कुछ बचे हुए प्रश्न हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे और यहीं पर हम फिर क्या करेंगे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस को विराम देंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए हम यहीं पे विराम देते हैं और फिर मिलते हैं कल कुछ बचे हुए प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों पर विचार करते हैं। तो आज के इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।